नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र सिंह। हक न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। गांव बरौली ब्राह्मण में आज मौजूद हूं। सुना होगा शहीद सौरभ कटारा के बारे में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस वीर शहीद की जिसने वीर गति को प्राप्त किया। मात्र शादी के महज कुछ दिनों के अंतराल ही वीर गति को वो प्राप्त हो गया। मातृभूमि की सुरक्षा करते समय माँ का हृदय फट पड़ता है। उस पत्नी के आंसू रोके नहीं रुकते। पूनम कटारा जो उनकी सौरभ कटारा की वाइफ है, उनको किसी भी तरीके का सरकारी नौकरी, और यही मैं अपील करना चाहूँगा सभी से, शेयर इतना कीजिए ताकि इस बहन पूनम को न्याय मिल सके। शहीद की जो पत्नी है पूनम कटारा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसके हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी थी और मात्र 22 साल की उम्र में अपने देश के लिए अब शहीद हो गया वो लाल। मात्र छोटी सी उम्र में भर्ती जो डेट थी उनकी, जो आर्मी में जब वो भर्ती हुए थे 28/1/2016 को आर्मी में उन्होंने ज्वाइन किया था, और जब वो शहीद हुए वो तारीख थी 24/12/2019। आज पूरे 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से कोई भी नौकरी का आश्वासन पूनम को या इनके परिवार को नहीं दिया गया। अब जिस दिन वो शहीद हुआ, लाखों का हुजूम यहाँ पे उमड़ा। बड़े बड़े प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहे, सबने आश्वासन दिया, सांत्वना दी। जब उनकी शादी हुई थी पूनम और सौरभ की, वो डेट थी 8/12/2019, और मात्र शादी के महज कुछ दिन बाद ही सौरभ अपनी ड्यूटी पे वापस चले जाते हैं। एक सैनिक के लिए सबसे बड़ी देशभक्ति होती है उसकी मातृभूमि। उसकी सुरक्षा करते हुए ही सौरभ कटारा देश के लिए शहीद हो गए। सोच सोच के माँ का कलेजा फट पड़ता है, फूट पड़ता है जब भी कोई त्यौहार आता है। और मैं ये बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि वो दिन जो शादी की तारीख थी, एक वो दिन था कि बड़ी खुशियों का माहौल इस घर के अंदर था, और शादी के महज कुछ दिन बाद ही इस परिवार के ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा हो। उनकी जो पत्नी है पूनम कटारा, में उनसे उनकी माताजी सौरभ की हमारे साथ मौजूद है। बेटा को 4 दिन के बाद चले हो बेटा लौट के नहीं आया मेरा बेटा। अब बेचारी कैसे जीवन पार करेगी बेटा? 4 दिन के बाद कौन, हम कोई हमेशा थोड़ी बैठे रहेंगे बेटा जिंदगी भर। उनकी पत्नी पूनम, उनको कोई सरकारी नौकरी, उच्च सरकारी नौकरी इनको मिलनी चाहिए। वीरगति को प्राप्त हो गया आपका लाल, कैसे पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आई? बेटा हमें तो इनके पापा को तो पता चल गया, वहाँ से फ़ोन वगैरह आ गए, लेकिन हमको तो 3 दिन पे बाद में बताई थी। जिस दिन बॉडी आई थी उस दिन पता चला बेटा। सब गले बहुत अधिकारी आए बेटा, सब ने ये बोली हम नौकरी दिलाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अभी तो बेटा कुछ नहीं हुआ, उसका स्मारक भी नहीं बना है, अभी कुछ नहीं। राजस्थान सरकार से कोई भी लाभ नहीं मिला है हमें। और बेटा हम दिल्ली भी गए थे, सबसे मिले थे, राज्यपाल से भी मिले थे, और ये बेटा ये क्या बोल शेखावाद है, और ये पता नहीं किस किस मंत्रियों से मिले थे, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं है अभी तक। और कुछ भी सुनवाई नहीं है, अभी 2 साल हो गए बेटा। ये 26 दिसंबर को 2 साल पूरी हो जाएंगे बेटा, अभी तक कुछ नहीं है बेटा। ये कैसे जीवन पार करेगी बेटा? हम तो मर जाएंगे, लेकिन इसका कौन होगा बेचारी? इसलिए कुछ ना कुछ तो इसके बारे में तो सोचो, हमारे बारे में नहीं तो इस बच्ची के बारे में तो सोचो बेटा। राजस्थान सरकार से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिला। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्या उनसे आपका संपर्क हुआ? हाँ हुआ था, वो बोल रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 2 साल हो गए थे, किसी ने कुछ मदद नहीं करी बेटा हमारी अभी तक। तो अभी तक कोई मदद नहीं है। अभी तक कुछ कहा बेटा, वादिन गए हो, वादिन बहुत कुछ समझा के गए हो मम्मी। मैं 2-4 दिन के 10-5 दिन के बाद लौट के आ रहा हूँ बेटा। चचेरे भाई की शादी उसकी, तो उसकी वजह से मम्मी को खुशी से शादी मनाएंगे हम। बेटा के 1 महीना बाद मैं आ रहा हूँ छुट्टी, चाचा के लड़के की शादी। बोले मैं मम्मी 1 महीने बाद छुट्टी आ रहा हूँ। डेली डेली खूब अच्छी तरह बेटा बातचीत करते हो। उस दिन ख़त्म हुआ, उस दिन भी शाम के टाइम पूनम से बात करी है 5 मिनट पहले ही। 5 मिनट के बाद ही फिर स्विच ऑफ हो गया। फिर ये पूरी रात फ़ोन लगाती रही है, फ़ोन नहीं उठाया। फिर ब्लास्ट हो गया रात को, हमने सोची स्विच ऑफ हो गया होगा। सुबह तक हाँ, हो सकता है कि देखो बैटरी ख़त्म हो सकती है मोबाइल की, बहुत सारे रीजंस होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये होते हैं। बार बार लगा रही है, बार बार फ़ोन लगा रही है। तो मैं इसके पास सो रही थी, तो मैंने बहुत कुछ, मैं बेटा कोई बात नहीं सुबह करेगा, फिर मैं कि दोपहर को करेगा, ऐसे ही इसको बेचारे को बोलती रही। घर में भी आप तसल्ली देती रहीं?
तसल्ली देती रहे, काम काज भी घर में होता रहा, लेकिन इसके पापा को रात को फ़ोन आ गया, उन्होंने नहीं बताया, वो घर से बाहर निकल के चले गए। उन्होंने हमको 3 दिन के बाद बताया था। इनके जो सौरभ के जो पापा थे उनको मैसेज आ चुका था, हाँ, उनको मैसेज आ चुका था यूनिट की तरफ से कि सौरभ शहीद हो चुके हैं। नहीं, ये बोला तो ब्लास्ट हो गया, लेकिन अभी आपका बेटा खतरे में है। ऐसे ही उनको रात भर उनको इसके पापा को विश्वास दिलाते रहे। उसके बाद में फिर लास्ट में दूसरे दिन सुबह 10 बजे बोले थे कि ऐसे ऐसे बेटा आपका शहीद हो गया। तो भी हमको 3 दिन के बाद पता चला, हमको और पूनम को तो 3 दिन के बाद बताया था। घर से निकल गए थे इसके पापा। इनके जो सौरभ के पापा हैं वो क्या करते हैं? वो भी आर्मी में थे, वो रिटायर हो गए। अभी उनको तो कई साल हो गए, कम से कम 15-16 साल हो गए रिटायर। वो भी कारगिल की लड़ाई लड़के आए थे, कारगिल के युद्ध में उन्होंने भाग लिया था। भाग लिया था। एक वीर सैनिक ने अपने पुत्र को भी भारत मातृभूमि की सेवा के लिए भेज दिया। और उनके जो पिताजी हैं नरेश जी कटारा, जो उनके सौरभ के पापा थे, उन्होंने भी कारगिल की लड़ाई लड़ी थी। जी हाँ, उस वीर सैनिक ने अपने पुत्र को भी ये संदेश दिया कि बेटा जाइए और मातृभूमि की सेवा कीजिए। लेकिन क्या पता था कि वो बेटा जिसको भेजा गया है, मात्र शादी के महज कुछ दिन बाद ही वो शहीद हो जाएगा। किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था। परिवार में खुशियों भरा माहौल था, क्योंकि शादी का माहौल था। मात्र पूनम के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, ना सौरभ के हाथों की मेहंदी छूटी थी। दोनों परिवार बड़ी खुशी से रह रहे थे। और कुछ दिन बाद ही सौरभ जाते वक्त भी पूनम को और अपनी माँ को बोल के जाते हैं कि माँ, मैं कुछ दिन बाद ही छुट्टी लेकर के वापस आ रहा हूँ, क्योंकि परिवार में उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन ऐसा क्या पता था कि सौरभ लौट के वापस नहीं आएंगे। बीए फाइनल हो गई। बीए फाइनल हो गई। फाइनल। आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं पूनम? हिंदी, पॉलिटिकल, सोशलॉजी। हिंदी, पॉलिटिकल और सोशलॉजी। आगे क्या करना चाहती हैं पूनम? बीएड चल रही है। अच्छा, आपकी बीएड आपकी चल रही है कंटिन्यू। कौन आगे राजस्थान सरकार से क्या आप गुहार लगाना चाहेंगी? क्या राजस्थान सरकार से कहना चाहेंगी? अभी तक कुछ भी लाभ नहीं मिला है। मुझे अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए सरकारी नौकरी चाहिए। अभी पूनम को कोई भी लाभ नहीं दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। और पूनम एक पढ़ी लिखी बच्ची होने के बावजूद भी राजस्थान सरकार ने एक पहल तक नहीं की है कि इसको एक सरकारी नौकरी तक मुहैया कराए। लेकिन आप देख सकते हैं कि पढ़ने की कितनी ललक इसके अंदर है, कितनी चाहत है, पढ़ के कुछ बनना चाहती है। हम 23 तारीख को घर से आए थे, दोनों बहन, सोमवार को। अच्छा, आपकी दोनों बहनों की शादी इसी परिवार में हुई है? हम शाम को आए थे तो फ़ोन किया था। आप शादी आपकी कौन सी तारीख को हुई थी? 8 को। 8 पूरा बताइए। 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर 2019 को आपकी शादी हुई थी। गौरव जो हैं सौरभ के बड़े भाई हैं, और दोनों बहनों की शादी इसी परिवार में की गई थी। और 8 दिसंबर 2019 को इस परिवार में खुशियों का माहौल था। मात्र शादी के महज जाते समय सौरभ आपको कोई संदेश दे के गए, कुछ कह के गए आपको? राजस्थान सरकार ने अभी तक आपको नौकरी के लिए कोई आश्वासन दिया? नहीं दिया। कोई आश्वासन नहीं दिया। जिस दिन सौरभ शहीद हुए थे तब तो काफ़ी संख्या में भीड़ थी, लेकिन उसके बाद परिवार का दुख दर्द बांटने कोई आया आपके पास? कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। और कोई नौकरी को लेकर के आपकी मांग क्या है राजस्थान सरकार से? मैं नौकरी करना चाहती हूँ। परिवार में किसी एक को तो मिलनी चाहिए नौकरी। शहीद सौरभ कटारा और उनकी जो वाइफ है पूनम कटारा, उनकी माताजी हैं, उनका दुख दर्द आप देख सकते हैं। इस परिवार को संवेदनाओं की ज़रूरत है, सबके सहयोग की ज़रूरत है। जितने भी क्षेत्र के बड़े अधिकारी, क्षेत्रीय नेता अगर मुझे सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, तो कृपया आप यहाँ आएँ और इस परिवार को मदद मुहैया कराएं, जिनका लाल वीर गति को प्राप्त हो गया और आज वो सरकारी नौकरी के लिए राजस्थान सरकार से मांग कर रही हैं कि आज मुझे सरकारी नौकरी दे देनी चाहिए ताकि मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। इस परिवार को सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए, इस बेटी के भविष्य को सुरक्षित रखा जाए, जिसने अपने पति को बलिदान कर दिया, जिस माँ ने अपने बेटे को न्यौछावर कर दिया मातृभूमि की सेवा के लिए। हक न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद साथियों। नमस्कार, गुड बाय, राम राम।